अच्छा, एक बड़ी अहम खबर, कराची शहर खासतौर पर सिटी काउंसिल का इजलास और बदतरीन हंगामाराई की नज़र, अरकान का एक दूसरे पर तशद्दुद। हुकूमती अरकान ने सूरत से फ़ायदा उठाते हुए इस दौरान 14 करारदादें मंजूर करा लीं। अच्छा, हुआ ये कि अरकान एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था, पूरे हॉल में लातों घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल, एक दूसरे पर बदज़ुबानी, गालम गलोच, और ये सब कुछ होता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सब मतलब कहा ही जाता है कि सिटी काउंसिल हो या इस तरह की जगह जहाँ भी मुंतखब नुमाइंदे पहुँचते हैं कि जी पढ़े लिखे अवामी नुमाइंदे, सर ये जिस तरह गालियाँ दे रहे थे, जिस तरह एक दूसरे को मुक्के बरसा रहे थे, लाते मार रहे थे, चांटे मार रहे थे, कि लग रहा था मछली बाजार है शायद कोई। और इस पर भी पार्टी ने ज़ाहिर फ़ायदा उठाया और 14 बिल मंजूर करा लिए, और जिसमें एक बिल जो है वो शहीद नजीब अहमद की जमहूरी जद्दोजहद के एतराफ़ में 5 स्टार चुरंगी फ्लाईओवर का नाम शहीद नजीब अहमद के नाम से मंसूब करने की मंजूरी दी गई है। पहले तो मैं ये चाहूँगा इस पर ज़रा बताइए कि ये सर अवामी नुमाइंदे इस तरह लाते हैं घूंसे, बदज़ुबानी, गालम गलोच, तो क्या हम बताएं अपने बच्चों को ये कौन लोग हैं? बहुत अफसोसनाक दिन, बहुत अफसोसनाक वाक़या। और वो असेंबली जो कहते हैं जमहूरियत के लिए नर्सरी? सबसे नर्सरी है, नर्सरी काम सबसे करती ज़्यादा है, बिल्कुल। बुनियादी आवाम के वो नुमाइंदे जो आवाम की से मुंसलिक मुश्किलात को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा है। जो जाने गली मोहल्लों में जो काम करने वाले लोग, वो अगर आपस में ऐसे गुत्थम गुत्ता होंगे तो आगे क्या मैसेज जाएगा। और इन्हीं लोगों ने आगे जाना है असेंबलियों में मुस्तकबिल में। अगर ये लीडरान है तो फिर अल्लाह ही बख्शे ऐसे लीडरान से यार, कि जो सर मेयर मौजूद थे वो भी कुछ नहीं कर सके, हैरत है। भाई मेयर कोशिश कर रहे थे, जैसे स्पीकर कोशिश कर रहा था बैठ जाएं, आप नहीं करें, लड़े नहीं। लेकिन उन पार्टियों के जमात इस्लामी के जो भी लीडर और अपोजिशन थे, उनका काम था कि अपने लोगों को रोकते। इधर पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा था उनको चाहिए था उसको रोकते, पीटीआई वाले अपने रोकते, पीटीआई वाले अपने रोकते। तो उन्होंने रोकने के बजाय और उसमें गलती पे तेल का काम किया। और ऐसे में हुकूमत तो फ़ायदा उठाती है, हमने देखा है। कौमी असम्बली में भी उठाए गए, सूबाई असम्बली में उठाए गए। लेकिन सर ये लड़ना झगड़ना, फिर वो जब चीज़ें बाहर आती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, बच्चे देखते हैं, पूछते हैं जनाब कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, इतने बड़े बड़े, देखिए बड़े हमेशा बच्चों को समझा रहे होते हैं लड़ो नहीं बेटा, गाली मत देना, गैर अखलाकी बात है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे लोगों के बारे में यही कहेंगे कि यही वजह है कि आज की यूथ सियासत से, जमहूरियत से के नाम से कान पकड़ती है। और यही कारनामे होते हैं जो टीवी पे और सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं। बोलते हैं अगर यही लीडर है तो ये लीडर हमें नहीं चाहिए। और जिस मुल्क की 70% के करीब जो आबादी है वो यूथ पे मुंसलिक हो, वो इस चीज़ को रिजेक्ट ही करती आ रही है। और ये सियासी तरबियत ही नहीं है, मैं तो बोलूँगा इन लोगों की। अगर सियासी तरबियत होती, यही मामले कोई कमेटी बन जाती, उस तरीके से हल हो सकते थे, बातचीत के जरिए हल हो सकते, थोड़ी देर के लिए इजलास मुलतवी कर दिया जाता, उसके बाद उनको बुलाया जाता। तो ये तरीक़ेकार होता है सियासत में, ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। ये नर्सरी ये होगी तो जब ये प्राइमरी में और सेकेंडरी में आएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चे? उन पे तो मैं क्या कह सकता हूँ। जो यूथ की बातें हैं वो मैं अगर बोलूँ, आज के जो यूथ के कमेंट्स हैं इस पर, तो मैं प्रोग्राम में कह भी नहीं पाऊंगा वो चीज़ें। तो भाई आप लोगों को लोग देख रहे हैं, इसमें लीडरशिप का कितना किरदार होता है सर? आपकी वजह से जमहूरियत से और सियासत से नफरत पैदा हो रही है। ये बहुत बड़ा एक कैटर ऐसा पैदा हो रहा है जो फिर जमहूरियत को उसको छोड़ के फिर वो आमियत की तरफ बोलेगा भाई वही अच्छी है। तो खुदारा उस जगह ना ले जाएं। आप लोगों से लोग नफरत करेंगे आपका किरदार देखते हुए कि आपने क्या 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 किया उनके वोटों के साथ। उनके जो आपको पहुँचाया था इसलिए पहुँचाया था कि लड़े, और जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ुबान आप लोगों ने सुन ली, रिकॉर्ड पर आ गई है। तो ये तरबियत है, ये मकसद जिसकी मजम्मत की जाए वो वाली। लीडरशिप का सर क्या किरदार होता है ऐसे में? अगर ऐसे अपने लोगों को देखे जनाब को गालियाँ दे रहा है, मुक्के बरसा रहा है, चांटे मार रहा है, उनके खिलाफ क्या पार्टी, अपनी पार्टी, सबकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या उनको हमारे यहाँ शाबाशियाँ दी जाती हैं कि अच्छा किया तूने जनाब, फलां को चांटा मार दिया, फलां को लात मार दी? पहले कभी ऐसा होता था तो कई अरसे तक उनकी जो है क्लास होती थी, उनकी तरबियत होती थी, उन पर पाबंदी लगती थी और तंजीमी कार्रवाई भी होती थी उनके खिलाफ। और लेकिन एक एरा पाकिस्तान में ऐसा आया कि बदतमीज़ी की सियासत को जो है ना परवान चढ़ाया गया। जो जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हो ये मेरा शेर है, ये चीज़ें करके जितने बड़कियाँ मारने वाले थे खान साहब ने किया ये। उन्होंने उनको जो ना जब उनको शाबाशी मिलने लग गई तो लोग कहेंगे यही तो काम है, यही तो कर देगा काम है, हम क्या आप जनाब तमीज़ से बात करें, जनाब स्पीकर जनाब, वो तो फिर वही ज़ुबान जो गाली गलोच आई। अब वही नौजवान देख रहे हैं और वही अगर कर रहे हैं
तो ये तो पूरी की पूरी एक नस्ल ख़राब करने की बात कर रहे हैं आप। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जमहूरियत को पर पड़ेगा, और नौजवान नस्ल जितनी ज़्यादा बददिल हो रही है और डे बाय डे हो रही है, उसके लिए रोकने के लिए बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। इनकी तमाम पार्टियों को अपने अहदेदारों की, अपने नुमाइंदों की तरबियत करनी चाहिए और ऊपर लेवल पे बैठ के बात करनी चाहिए कि कोई डिसिप्लिन, कोई चीज़ ऐसी तय करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं आप क्रॉस करें। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक दिन था।